शुरू करेंगे और हम समझेंगे कि हमको मानगोल को किस रूप में प्रेजेंट करने की जरूरत है। तो उसी के ऊपर मैं अभी आ जाता हूँ यहाँ पे। दोस्तों, हम बीमार क्यों होते हैं या बीमारियों का सोर्स क्या है और मेजर बीमारियां जो हैं वो कहाँ से आती हैं, उनको अगर हम ठीक से समझेंगे तो हम पाएंगे कि मैक्सिमम जो बीमारियों का जो रीजन है वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। यानी जितना भी जैसे थकान होती है, मेमोरी लॉस होता है या ब्रेन फॉग हो जाता है, मतलब आपको ध्यान नहीं है कि कहाँ पे आप किस जगह पे, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। मोटापा है, मसल और जॉइंट पेन है, जितने भी पेन है, चाहे वो घुटनों का पेन है, चाहे वो हाथ का पेन है, चाहे वो नी पेन है, चाहे हमारे गर्दन का पेन है, कंधों का, शोल्डर का पेन है, रिंकल्स है, जितने भी जो है एजिंग प्रोसेस जो है, रिंकल्स जितने भी आते हैं, हेयर लॉस, बाल बालों का झड़ना, इसके अलावा जो है आई साइट का जो है वो डिक्रीज हो जाती है। हेडेक, बार बार लोगों को जो है सर दर्द होता है। और सेंसिटिव टू नॉइज, ये वाला एक और बड़ी जो है प्रॉब्लम अभी शुरू हो गई है, शोर को लेके जो है बहुत सारा इश्यू होता है। और इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम होती है, वो है हमारा जब भी आप कोई भी चीज हो जाएगी बॉडी पे जो है जगह जगह रेड रेड स्पॉट हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाओगे वो बोलेंगे कि आपको एलर्जी है। अब उस एलर्जी का क्या रीजन है वो समझ में ही नहीं आता है। डॉक्टर उसके ऊपर टेस्ट पर टेस्ट कराते रहते हैं, लेकिन मूल जो कारण है वो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जिसके कारण से सारी ये बीमारियां प्राइमरी रूप में चालू होती हैं और धीरे 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 वो सीवियर प्रॉब्लम की तरफ जो है बढ़ जाती है। जैसे ओबेसिटी बढ़ गई तो ओबेसिटी फिर क्या लेके आएगी? ओबेसिटी लेके आएगी डायबिटीज, ओबेसिटी लेके आएगी हार्ट अटैक, ओबेसिटी लेके आएगी ब्रेन अटैक, ओबेसिटी लेके आएगी आपको जो है लो एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, आपकी एनर्जी लॉस होगा, फैटिग हो जाएगा। तो ये सारी चीज जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से है। अब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आती कहां से है, उस चीज को अगर हम समझें तो वो है हमारे आसपास में ही, हमारी बॉडी में। एक तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है हमारी बॉडी में ही जनरेट होती है और एक जो है बाहर से है। जैसे यूवी सन, जो सूर्य की किरणें हैं, उनसे भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है क्रिएट होती है और उसकी परिणति होती है फ्री रेडिकल में। इसके अलावा जो है स्मोकिंग है, जितना भी किस्म का धुआं है, ये सारी चीजें जो बनती हैं वो क्या करती हैं, हमारे डीएनए को डैमेज करती हैं। और वहां पे जो है सेल, जो सेल का मूल रोल क्या है, हमारी सेल का मूल रोल है ऑक्सीजन के साथ हमारे बॉडी में जितना भी हमने खाते हैं, पीते हैं, जो भी चीज खाते हैं, उसको ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। हमारी हमारी बॉडी में जो है सेल का मूल रोल ये है कि वो हमारी जितना भी ग्लूकोज है उसको ऑक्सीजन जो जो हम सांस लेते हैं उसके साथ मैच करके उसको कन्वर्ट करती हैं एनर्जी में, जिससे हम चलते हैं, फिरते हैं, हमारे बाल बढ़ते हैं, हमारे नाखून बढ़ते हैं, हम डे बाय डे का काम कर पाते हैं, हम सोच पाते हैं, हम एक्सरसाइज कर पाते हैं, हम जितने भी काम करते हैं उसके लिए एक एनर्जी आती है। तो वो एनर्जी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब कन्वर्ट हो जाती है फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल कहाँ पे बनते हैं, तो ये पूरा तरीका बताया। दूसरा चीज ये है कि जब हम कोई खाना खाते हैं तो वो पूरा खाना जो है वो हमारे पेंक्रियाज में खाते वक्त जो है उसका कुछ हिस्सा छूट जाता है, वही हिस्सा हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्री रेडिकल उसके बन जाते हैं जब हमारी सेल में पेयरिंग नहीं होता। फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव एंड अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स that are produced in the body naturally as a byproduct of normal metabolism। जब खाना खा रहे हैं उसी टाइम पे जो हमारा खाना जो मोटाबॉलिज्म जो है वो हजम हो रहा है, उसी टाइम पे कुछ खाना टूट के रह जाता है, वही बाई प्रोडक्ट बनता है फ्री रेडिकल का। तो हम खाना खाने से तो नहीं छूट सकते हैं, तो फ्री रेडिकल लगातार लगातार बनेंगे और उनकी संख्या जैसे बढ़ती है तो वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जो है
कन्वर्ट होने लग जाता है। और ये अनस्टेबल एटम्स होते हैं जो हमारी सेल्स को, सेल का मूल रोल मैंने बताया क्या है, हमारी सेल्स का मूल रोल है ऑक्सीजन को साथ लेके जो हमने खाना खाया था उसका जो ग्लूकोज बना था उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है। लेकिन जो फ्री रेडिकल होते हैं वो अनस्टेबल सिंगल एटम बन जाते हैं, उनका काम ही है सेल्स को डैमेज करना, इलनेस, बीमारी पैदा करना। कभी वो जाके आयुर्वेद बोलता है कि आपके घुटनों में बैठ गए तो घुटनों का दर्द चालू हो गया, कंधे में बैठ गए कंधे का दर्द चालू हो गए, आपका जहां पे भी वो बैठ जाएंगे वहां 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 वो चीजें जो है चालू हो जाएंगी। आपका सर में हमारे ये हो जाती है तो बाल्डनेस आ जाती है, बाल झड़ने लग जाते हैं, नाखून जो है टूटने लग जाते हैं। तो इसको समझने के लिए इसको कैसे हम रोक सकते हैं, इस चीज के ऊपर अगर हम बात करें तो उसके कुछ तरीके हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को अगर हम रोक पाते हैं तो हम बहुत सारी चीजों से, बीमारी जो बहुत सारी बीमारी होती हैं उनसे, एजिंग प्रोसेस से, इसके अलावा जो है जो थकान होती है उससे उससे बच सकते हैं। तो पहला चीज तो ये है कि शुगर रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जो डायरेक्ट में जो शुगर वाली चीजें हैं उनको जितना हम बैलेंस कर सकते हैं उतना करें। इसका मतलब ये नहीं है कि शुगर नहीं खाना है आपको, हनी नहीं खाना है आपको, बहुत चीजों में होता है, लेकिन बैलेंस करना। एक जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं उनको जितना जल्दी हम रोक सकते हैं उसको ट्रीट करना है। वो ट्रीट कैसे होता है वो भी हम बात करेंगे यहाँ पे, कि आप नेचुरली जो है कैसे अपने हर्ब्स के थ्रू, अपना न्यूट्रिशन के थ्रू उसको जो है प्रिवेंट कर सकते हैं, ज्यादा बेटर ढंग से कर सकते हैं। सूर्य की धूप भी उसमें आपकी मदद करती है। तो उसको हमको रोकना है। तीसरी चीज जो है वो स्ट्रेस को हमें कंट्रोल करना है, तो उसके लिए योगा हो गया, प्राणायाम हो गया। कुछ समय हमको अपने 24 आवर्स में, बहुत सारे लोग इतने बिजी होते हैं कि एक टाइम पे वो कुछ काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि फिर पूरा बीमारी ने घेर लिया। तो कुछ समय आप 15 मिनट निकालिए डेली अपने लिए, लेकिन मेडिटेशन के लिए, योगा के लिए कुछ समय निकालिए। टॉक्सिन्स जितने भी किस्म के हैं, वो चाहे आपका ध्वनि से रिलेटेड है, चाहे खाने से रिलेटेड है, जितना भी टॉक्सिन है, टॉक्सिक वैल्यू जो है उसको जो है हमको अवॉइड करना है, उसको बाहर निकालना है। और हमें अब क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, फ्री रेडिकल जो है, ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस है, उसका उल्टा क्या है, उसका उल्टा है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में, हमारे खान पान में हमको बढ़ानी है। एंटीऑक्सीडेंट यानी जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है और जो जो फ्री रेडिकल है, जो जो हमको बहुत सारी बीमारियां दे रही है, बहुत सारी स्ट्रेस दे रही है, बहुत सारा हमको समय से पहले बूढ़ा बना रही है। बहुत सारे लोग आप देखेंगे, आप उनसे पूछेंगे आपकी कितनी उम्र हो, बोलेगा मैं 42 है। आपको देख के लगेगा ये 60 साल का आदमी, ये 70 साल का आदमी। लेकिन वो झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि उनकी लाइफ में एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल बहुत कम है। वो जिस पॉल्यूशन में रह रहे हैं, जिस दबाव में रह रहे हैं, जिस माहौल में रह रहे हैं, उनको समय से पहले बूढ़ा बना दिया उस वातावरण ने। तो इसलिए हमको अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में, अपनी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट को शामिल करना है। उसमें पहली चीज है कि खाने के रूप में हमको बहुत सारी चीजें, फल हमें शामिल करने हैं। फल, आप जितना फल खा सकते हैं, जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आप रेगुलर आपके इलाके में जो फ्रूट होते हैं उनको खाना शुरू करिए। इसके अलावा साबुत अनाज खाना शुरू करिए, जैसे चना हो गया, मूंग हो गया, गेहूं में भी आप जो है साबुत खा सकते हैं। जितना भी साबुत अनाज आप अंकुरित करके खा सकते हैं, बिना अंकुरित करके भी खा सकते हैं। साबुत अनाज को अपनी लाइफ में शामिल करिए। जितना ज्यादा साबुत अनाज हम खाएंगे वो जिंदा फूड है, वो हमको एंटीऑक्सीडेंट्स का जो है वो प्रचुर मात्रा में उस चीज को हमको प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा बहुत सारी जो हर्ब्स है, जहां पे माय रिसर्च आयुर्वेदा का रोल चालू होता है कि वो हर्ब्स अपनी जिंदगी में शामिल करिए जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। अब हम आ जाते हैं मानगोल पे। मानगोल में कितने इंग्रेडिएंट है हम सब लोग जानते हैं, 6 मूल इंग्रेडिएंट है और 7वां जो है वो जीरा है। मतलब 7 इंग्रेडिएंट है, लेकिन बेसिक जो बेस प्रोडक्ट जो बना है वो हमारा बना है 6 इंग्रेडिएंट से। इसमें सबसे पहले आता है कोकुम।
कोकुम बेस मटेरियल है मानगोल का, सबसे मेजर जो इंग्रेडिएंट है वो है कोकुम। आप कितनी सारी स्टडी, कितनी सारी गार्सिनिया इंडिका के बारे में देखेंगे तो जो है आप हैरान रह जाएंगे। 1800 से ज्यादा स्टडी हुई है कोकुम के ऊपर। कोकुम को हजारों साल से जो हंटर हैं, जो शिकारी थे, वो यूज करते थे, क्योंकि कोकुम का एक बार उन्होंने खा लिया उसको, अगर उसका जूस निकाल के सब्जियों में भी डाल के इसको यूज करते थे, कोकुम की चटनी बनके। तो हंटर्स को, शिकारियों को जो है थकान नहीं होती थी दौड़ने के लिए, क्योंकि पहले तो इतने संसाधन नहीं थे, पैदल ही दौड़ने पड़ते थे। तो इस रूप में इसका इस्तेमाल होता है। आंवला, आप जानते हैं कि आयुर्वेद में जो है, आयुर्वेद की कोई भी रेसिपी जो है आंवला के बिना नहीं बनती है। आंवला जो है वो सारे रस हैं आंवला में, सब रस, आयुर्वेद के जितने भी रस माने जाते हैं वो सारे रस। नोनी, नोनी इस सदी का एक मिरेकल खोज है। नोनी ने जितने ज्यादा मिथ तोड़े हैं उतने किसी भी आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट ने नहीं तोड़े हैं। ये इस शताब्दी का सबसे बड़ी खोजों में अगर कोई है तो वो नोनी है। वो अनेक चीजों में काम करती है, अनेक चीज में। इसके बाद में एलोवेरा है, घृत कुमारी, कुमारी इसके नाम से इसको जाना जाता है। हम लोग, हमारे हर घर में मिल जाएगा, बचपन से हम लोग यूज करते हैं इसको। एलोवेरा भी कोकुम के बाद सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे जो स्टडी हुई है 1500 प्लस, वो हुई है एलोवेरा के ऊपर। और पूरी दुनिया जो है एलोवेरा का जो है वो मुरीद है। लेकिन एक खास बात और है, हजारों हजार साल से जो भी सभ्यताएं पाई गई हैं उनमें एलोवेरा भी मौजूद रहा है। आर्यन, द्रविडियन सभ्यता में भी एलोवेरा मिला है। तो एलोवेरा जो है वो आज का प्रोडक्ट नहीं है, बहुत लंबे टाइम से जो है इसका है। अब हम बात कर लेते हैं, दो हमारे इंग्रेडिएंट है, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट और ग्रीन टी। ग्रीन टी तो जो है वो एंटीऑक्सीडेंट का पावर हाउस माना जाता है। आप ग्रीन टी पीजिए, आपको नींद आ रही है, थकान हो रही है, आपको आलस हो रहा है, विद इन 5 मिनट आप देखेंगे कि आपको एकदम से एनर्जी आ गई। रीजन क्या है? क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, फ्लेवोनॉइड से भरपूर है। ग्रेप सीड जो है, इसके ऊपर अनेक यूनिवर्सिटी अभी स्टडी कर रही है और बहुत सारे यूनिवर्सिटी से इसका जो है स्टडी आई है कि ग्रेप सीड का जो एक्सट्रैक्ट है, ग्रेप, देखिए ग्रेप है पहले, फिर उसका सीड है, सीड का जो एक्सट्रैक्शन करके निकालते हैं वो एक प्योर अपने आप में जो है फाइबर है। और फाइबर जो है हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को निकालने के लिए जितना भी फाइबर फूड है, जो मैंने आपको साबुत अनाज बताया, वो भी फाइबर का काम करते हैं। तो ये इसके बारे में अभी आ रहा है कि अनेक किस्म के कैंसर को रोकने में जो है ग्रेप सीड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो है सबसे ज्यादा महिलाओं में जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसको लेके बहुत सारे जो है अभी इनपुट आए हैं कि इसका जो है बहुत बेनिफिट जो है मिलने वाला है। इसके ऊपर बहुत यूनिवर्सिटी स्टडी कर रहे हैं। तो ये 6 मूल इंग्रेडिएंट को लेके हमारा मानगोल बना है। तो हमने बात कहाँ किया कि हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से। उस स्ट्रेस को रोकने के लिए क्या चाहिए हमको? एंटीऑक्सीडेंट युक्त फूड चाहिए। साबुत अनाज खाइए, फल खाइए, फ्रूट खाइए, सब्जियां खाइए, कच्चे फल खाइए। इसके अलावा वो आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट हमको लेने हैं, क्योंकि हमारी जो लाइफ हो गई है उसमें हम रोज खेत में नहीं जा सकते हैं, हम रोज बाहर नहीं जा सकते हैं। कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़ जैसे ऐसे शहर हैं आपके, कि गुड़गांव, जिसमें खेत की आप सोच नहीं सकते हैं। हमको अब वहां पे हमारे पास क्या उपलब्ध है? तो वहां पे मानगोल का रोल शुरू होता है। और इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बेसिक जब तक हम नहीं समझेंगे कि मानगोल क्यों लेना है, तब तक बहुत सारे सवाल आ जाएंगे। साहब इसमें क्या क्या मिला है बताइए, इसका ये इतना जो है ऐसा कलर क्यों है, वैसा कलर क्यों है, इसकी कीमत इतनी क्यों है, इसका ये चीज क्यों है, इसकी बोतल ऐसी क्यों है, इसका ढक्कन ऐसा क्यों है, इसको 30 ml क्यों लेना है, इसको 120 ml पानी क्यों लेना, अनेक सारी चीजें आएंगी। जब तक हम नहीं समझेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट का रोल क्या है हमारी जिंदगी में, और वो मानगोल को कोई ऐसे उठा के 6 इंग्रेडिएंट से नहीं बना दिया। आजकल आप मार्केट में देखेंगे कोई 50 इंग्रेडिएंट, कोई 70 इंग्रेडिएंट बोल के एक प्रोडक्ट लेके आ गए।
लेकिन आप जब 70 एक इंग्रेडिएंट डाल लेंगे तो क्या डालेंगे और क्या नहीं डालेंगे, आपने कितना कितना ग्राम डाल दिया आपने, तो उसकी सफिशियंट मात्रा है कि नहीं। तो एक बैलेंस रूप में एक प्रोडक्ट जब बनता है, और वो बनता है मानगोल, क्योंकि मानगोल में जो 6 इंग्रेडिएंट अपने आप में जो शामिल किए गए हैं वो सफिशियंट है। इसलिए चाहे वो गोवा हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो ढाका हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो आपका ब्रिटेन में हो, चाहे हमारे बंगाल में हो, मेघालय में हो, मणिपुर में हो, हिमाचल में हो, नागालैंड में हो, हर जगह, बिहार हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा, हर जगह से जो है मानगोल के हर किसी को रिजल्ट मिलते हैं। उसका रीजन क्या है कि हमारी बॉडी को अल्कलाइन फूड चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट फूड चाहिए, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। और जैसे ही हमारी बॉडी में मानगोल जाता है, वो प्रॉब्लम जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से आई थी वो बाहर निकलना शुरू करती है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू करती है, और इसलिए व्यक्ति एनर्जेटिक महसूस करता है, मानगोल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि हम मान लो लगातार लगातार मानगोल पीते हैं, तो हमारी जिंदगी जो है उसकी कीमत और मानगोल की कीमत जो है उनकी कहीं कंपेयर है क्या? किसी भी व्यक्ति को लगता है कि मानगोल की कीमत ज्यादा है, उस आदमी को मैं बोलूंगा कि मैं आपको 5 लाख रुपया देता हूं, आप अपना एक हाथ दीजिए। मैं आपको 10 लाख रुपया देता हूं, आप अपनी एक आंख दीजिए। मैं आपको 20 लाख रुपया देता हूं, आप अपना एक पैर दीजिए। आप देना चाहेंगे? कोई भी व्यक्ति नहीं देना चाहे। हमारी शरीर जो है वो अमूल्य है, उसको बचा के रखना। हम गाड़ी की सर्विस कराते हैं, हम कपड़ों को हर हर दिन जो है धो के साफ करके पहनते हैं, जूते साफ करके पहनते हैं, तो शरीर का हमको रेगुलर कोई नहीं करेगा, किसी गैरेज में नहीं जाता है। शरीर जो है, शरीर को हमको खुद ही मेंटेन करना पड़ेगा इस चीज के लिए, और उसके लिए जरूरी है कि हमको समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक क्या है और फायदेमंद क्या है। इसलिए मानगोल जो है हमारे हर किसी का जिंदगी का जो है डेली रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, सर आप क्या चीज करते हो, क्या चीज खाते हो, आप आपकी स्किन ऐसे इतनी प्योर, इतनी निर्मल क्यों है? भाई मैं तो कोई भी कॉस्मेटिक्स यूज नहीं करता। मैं एक हमारा जो है एक कॉस्मेटिक्स मैं कभी आपको बता दूंगा, महीने में 2 बार उसको यूज करता हूँ। बाकी मैं पूरा का पूरा एंटीऑक्सीडेंट जो फूड है, और मेरे आइडिया से आप जितने ऊपर लेवल पे होते हैं उतना ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर होता है। दिन भर में 10-20 घटनाएं घटती रहती हैं आपके साथ, लेकिन उन सारी चीजों को अगर मैं बोलता हूँ मेरी जिंदगी में अगर मानगोल नहीं होता, और मैं आज जिस लेवल पे बैठ के माई रिचार्ज में काम कर रहे हैं, बहुत सारा मुश्किल होता, बहुत सारा मुश्किल होता। तो मानगोल को मैं तो बोलता हूं कि ये ऐसा वरदान हमारे बीच में आया है, जो मेरी तो जिंदगी में जो है इसने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। और ये हर बहुत सारे लोगों के, अनेक सारे लोगों की जिंदगी में रोल अदा किया है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर पे हमने बात किया था, और हमने कुछ कुछ क्वेश्चन जो है उनमें से उनको लिखने की कोशिश की है, जो जो आपके क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन आया है, मानगोल हेल्प टू कीप अस यंग, इज इट ट्रू? क्या मानगोल पीने से हम जवान बने रह सकते हैं? क्या ये सत्य है? ये बिल्कुल सत्य है, ये 100% सत्य। देखिए, प्रकृति के खिलाफ हम नहीं जा सकते, लेकिन प्रकृति के साथ चल के हम 70 साल की उम्र में हम 65 या 70 जैसे दिख सकते हैं, लेकिन 40 की उम्र में हम 70 जैसे नहीं दिखेंगे मानगोल पियेंगे तो। क्योंकि मानगोल पीने से अनेक सारे लोग हैं जो एकदम यंग और एनर्जेटिक दिखते हैं, उनकी जिंदगी में जो है मानगोल का बहुत बड़ा रोल है। तो आप अगर चाहते हैं कि आप जवान बने रहे, या आप 70 के जब हैं तो 70 के दिखें या 65 के दिखें, तो मानगोल को आपको डेफिनेट रूप में जो है शामिल करना चाहिए। जिसने भी आपको बोला है उन्होंने आपको 100% जो है करेक्ट बोला है। मानगोल एंटीऑक्सीडेंट फैक्ट्री है, ये हमको जवान बनाए रखने में मदद करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। नेक्स्ट एक सवाल ले लेते हैं, प्रेग्नेंट लेडी कैन यूज मानगोल? यस, व्हाई नॉट? बहुत सारे लोग बोलते हैं इसके अंदर एलोवेरा है, इसके अंदर ग्रीन टी है, तो क्या प्रेग्नेंट लेडी ले सकता है? प्रेग्नेंट लेडी को मानगोल लेना ही लेना है। प्रेग्नेंट लेडी को उस टाइम पे एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है। प्रेग्नेंट लेडी को ज्यादा बेटर जो है एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत है प्रेगनेंसी के टाइम पे।
तो आप बिंदास होके रेकमेंड करिए, एनी प्रेग्नेंट लेडी है उनको जो है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं पे भी। मानगोल जो है प्रेग्नेंट लेडी को भी लेना है, प्रेगनेंसी के बाद में भी लेना है, और हर उम्र में लेना है, क्योंकि महिलाओं के लिए तो मानगोल जो है अपने आप में एक और वरदान है, उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। लेकिन प्रेग्नेंट लेडी को जो है हम बिंदास रूप में जो है मानगोल दे सकते हैं। आपको कभी भी दिक्कत आती है आप मुझसे बात करिए, आप अपना मेल लिख सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप आपको कहीं पे भी कुछ भी अगर किसी डॉक्टर ने भी आपको बोला है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन है और उसमें कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, हमको पता है कि उसमें कितना कितना लेवल पे किस रूप में इंग्रेडिएंट डाला गया और उसका कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ले लेते हैं, मानगोल इज राइट इन एनीमिया और नॉट। यस, जितने भी लोग एनीमिया यानी खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी से जूझ रहे हैं, उन लोगों को मानगोल जो है वो लेना ही लेना है। मानगोल के साथ मैं आपको दो और प्रोडक्ट रेकमेंड करना चाहूंगा यहाँ पे। वो एक है हमारा वेजी जूस और दूसरा है मोरिंगा गोल्ड कैप्सूल। आप जो है अगर आपको बहुत ज्यादा गर्मी अगर नहीं लग रही है तो दो दो मोरिंगा गोल्ड ले सकते हैं, थोड़ी गर्मी लग रही है तो एक एक आप ले सकते हैं। बाकी मानगोल तो सेम जैसा हमने प्रिस्क्राइब किया है 30 ml और 120 ml पानी के साथ में। लेकिन अगर आपका महिलाओं में हीमोग्लोबिन लेवल अगर आपका 7 से नीचे है और पुरुषों में 9 से नीचे है तो आपको मानगोल डायबिटिक फ्रेंडली लेना है और दोनों टाइम लेना है, सुबह भी लेना है, शाम में भी लेना है। जब भी आप मानगोल पिएंगे उसके आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद में कोई दूसरी चीज नहीं पीना है आपको। वेजी जूस आप दोपहर के लंच के साथ ले सकते हैं, खाने के साथ भी आप उसको ले सकते हैं। कैप्सूल जो है मोरिंगा गोल्ड का आप सुबह शाम ले सकते हैं। लेकिन एनीमिया अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत नीचे है तो आपको कम से कम 15 से 20 दिन दोनों टाइम लेना है, उसके बाद में आप एक टाइम इसको कर सकते हैं। एक अगला और सवाल ले लेते हैं, मानगोल इज सेड टू बी ए boon फॉर वुमेन, इज इट रियली दैट बेनिफिशियल? यस, हम तो बोलते हैं महिलाओं के लिए, ये तो सबके लिए बेनिफिशियल है, बच्चों के लिए, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, जवानों के लिए, बूढ़ों के लिए, हर एक के लिए। लेकिन महिलाओं का क्या है कि महिलाओं की जिंदगी कब शुरू होती है? लाइफ सुबह पुरुषों से पहले शुरू होती है। घर में सबसे पहले हमारी माँ, बहन, बेटी, आपके घर में जो जो भी है वो आपके घर को शुरू करती है। लेकिन उनका दिन खत्म कब होता है? सबके बाद में। तो उनको सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है। उनको दोपहर में, बहुत सारी महिलाओं को दोपहर होते होते जो है इतनी फटीग होने लग जाता है, थकान होने लग जाती है। तो उसके लिए मानगोल जो है उनके पूरे दिन की लाइफ को जो है वो जो है स्ट्रेच करके रखेगा, उनको जो है एनर्जी बना के रखेगा। महिलाओं को हर महीने जो है जब तक मेनोपॉज में नहीं जाती, मेनोपॉज होने से पहले हर महीने एक परीक्षा से गुजरना पड़ता है पीरियड्स के टाइम पे। तो पीरियड्स के टाइम पे जब ब्लीडिंग होता है तो उनके लिए मानगोल जो है, अभी हमने पीछे बात किया एनीमिया से रिलेटेड, बहुत सारी महिलाओं को इतनी ब्लीडिंग हो जाती है कि उनको जो है खून की कमी हो जाती है, उनको एकदम से थकान हो जाती है, उनके लिए मानगोल बहुत जरूरी है। व्हाइट वाटर डिस्चार्ज है, येलो वाटर डिस्चार्ज है, उसमें मानगोल जो है आपके मंथली को जो है रेगुलराइज करता है। एक एक फिक्स टाइम पे जो है मंथली का, मान लो 3 दिन 4 दिन आगे पीछे होता है, दैट्स गुड, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी 25 दिन में आ रहा है, कभी 40 दिन में, कभी 2 महीने में, तो उसमें जो है आपका, इससे क्या होगा कि पीरियड जैसे अबनॉर्मल होंगे तो आपके सीधे दिमाग के ऊपर असर करता है महिलाओं के, फिर चिड़चिड़ी हो जाएंगे, बात बात में गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। गुस्सा आएगा तो वही आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस चालू होगा, फिर क्या होगा, दर्द चालू होंगे, पेन चालू होंगे, जगह जगह सर दर्द चालू हो जाएगा, कमर दर्द चालू हो जाएगा, कंधे का दर्द चालू हो जाएगा। और महिलाओं में खासकर जो है 30 के बाद से जो है बोन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं। हम न्यूट्रीबून विमेन पर भी एक इवेंट करेंगे, एक जूम करेंगे, उसमें हम बात करेंगे। लेकिन महिलाओं के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी यंग एज से लेके, और आपको, आपके लिए एक वरदान है मानगोल। हमको हर लेडी को जो है ये इसको हमको बताना चाहिए कि क्यों जरूरी है। और जितने लोग हमारे परिवार में, माय रिचार्ज की फैमिली में, चाहे वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में जो भी जुड़े हुए हैं, आपको मानगोल को शामिल करवाना है सब लोग, सब लेडीज के लाइफ में।
तो ये हो गया हमारा एक और क्वेश्चन। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। देयर इज पेन इन द होल बॉडी, विल मानगोल हेल्प टू रिड्यूस दिस? देखिए पेन कहां से आया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से ही पेन आता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो फैट बढ़ाती है, ओबेसिटी बढ़ाती है। मोटापा जैसे ही होगा तो मोटापे के बाद जो है अगली चीज जो आएगी वो आएगा दर्द बॉडी में, कंधे का दर्द, गर्दन का दर्द, घुटनों का दर्द, आपके एल्बो का दर्द, एड़ी एड़ी में कुछ लोगों को दर्द चालू हो जाता है, पंजे में चालू हो जाएगा, घुटने हाथ पैर के जो है नी में चालू हो जाएगा, कमर दर्द तो होता ही होता है। अब इसमें क्या कुछ चीजों का ध्यान में रखना शुरू होता है। आज एक लीडर ने मुझसे एक सवाल दिया था, वो थोड़ा डिले से हमारे पास आया, लेकिन उन्होंने बताया कि उन्होंने एक लेडी को मानगोल दिया है, नोनी दिया है, और उनको कुछ और इश्यू था तो नीम प्यूरिम कैप्सूल दिया है, और उनकी उन्होंने 1 महीने लिया लेकिन उनको कोई असर नहीं हुआ। और उनके हस्बैंड ने बोला है कि अभी वो तो अभी लेने को तैयार नहीं थे, लेकिन हमने दूसरे महीने के लिए दिया है, लेकिन वो बोले कि अगर उनको असर नहीं हुआ तो वो फिर इनको कंटिन्यू नहीं करेंगे। देखिए कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे ये अलग चीज है, लेकिन हमको सबसे पहले समझना होगा जब भी किसी व्यक्ति को पेन हो रहा है पूरी बॉडी में या कहीं पे भी पेन हो रहा है, आपको आपका सबसे पहला सवाल होना चाहिए आपकी हाइट कितनी है। हाइट कितनी है उन लेडी की, मुझे बताया गया कि 5 फीट हाइट है। आपका वेट कितना है, बताया गया 80 किलो वेट है। 5 फीट के व्यक्ति का वेट जो है वो होना चाहिए 62 केजी। उनका वेट कितना है, 80 केजी। अब ये 80 केजी वेट क्या कर रहा है, ये 80 केजी भार जो है वो लगातार बॉडी में प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो घुटनों का दर्द तो होगा ही होगा। जब घुटनों का दर्द होगा और बार बार वो प्रेस करेगा तो फिर आएगा हमारी कमर का दर्द, वहां से चालू होगा कमर में दर्द। जब कमर का दर्द और ये दोनों जब चलने शुरू होंगे तो फिर बाकी हिस्से में भी हो सकता है ना हो, लेकिन चालू होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी लोगों का एक्स्ट्रा वेट है आपको मानगोल के साथ उनके डाइट प्लान करना पड़ेगा। क्या चीज, जितना भी ब्रेड खा रहे हैं, जितना भी मैदा की चीज खा रहे हैं, जितना भी असमय खाना खा रहे हैं, उन सबको बंद कराना पड़ेगा। फल भी खा रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, क्या किया, पहले खाना खाया, पहले चावल खाया, भात खाया, रोटी खाई, उसके ऊपर फल खा लिया। सबसे खतरनाक, सबसे हल्की चीज सबसे पहले खानी है, फल सबसे पहले। आप दूध पी रहे हो सबसे पहले, फिर फल, उसके बाद में साबुत अनाज, उसके बाद में आपको जो भी चीज खाना है वो खाइए। तो उल्टा करते हैं। तो हमको वेट लॉस कराना पड़ेगा उनका। चीजें कब काम करेंगी, जब वेट लॉस होगा। साथ में जो है हमको एक्सरसाइज को, योगा को उसमें भी शामिल करना। पेन जो है वो एक दिन में नहीं हुआ है। हमारी बॉडी जो है इतना साइंटिफिक सिस्टम है, इसमें एक दिन में पेन चालू नहीं होता है। महीनों महीनों का स्ट्रेस देके जो है उसके बाद चालू होता है। वो स्ट्रेस जो है वो कन्वर्ट होती है पेन के अंदर। तो हमको वहां पे उस चीज को सबसे पहले वेट लॉस करना पड़ेगा। जिन भी लोगों के पेन होते हैं, जिनकी भी बॉडी में जहां पे भी पेन होता है, और उसका तरीका क्या है कि खान पान पे कंट्रोल करना पड़ेगा। खान पान पे कंट्रोल का मतलब भूखा मरना नहीं है। खान पान पे कंट्रोल का मतलब यह है कि एंटीऑक्सीडेंट फूड बढ़ाने हैं, फ्रूट को बढ़ाने हैं, कच्ची सब्जियों को बढ़ाना है, कच्चे अनाज जो आप खाते हैं उनको बढ़ाना है। और दूसरी चीज यह है कि भूख से लोग नहीं मरते हैं, ज्यादा खाने से दुनिया में सबसे ज्यादा लोग मरते हैं। तो जो है फेंट मत होइए, खाने पे नियंत्रण करना सीखिए। मैं अपनी जिंदगी में पिछले 30-35 साल से सुबह 9:30 बजे अपना, मेरा आप ब्रेकफास्ट मान लो, उसको लंच मान लो, जो भी चीज है, 2 रोटी पतली पतली, यानी उनका अगर हम ग्रामेज में अगर वेट कर लें तो सब कुछ मिला के 100-120 ग्राम होगी। और यही 2 रोटी शाम के टाइम पे भी होती है। कितने बजे, 7 से लेके 7:30 बजे के बीच। अभी मैं डिनर करके आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपका डिनर और आप सोने के बीच में आपका 2 से 2.5 घंटे का गैप कम से कम होना चाहिए। जब हम जल्दी डिनर कर लेंगे तो हमारी बॉडी सबसे पहले खाने को हजम कर लेगी, डाइजेशन हो जाएगा 2 से 3, 3:30 बजे, फिर बॉडी सफाई में लग जाएगी। तो कभी भी जो है आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। तो सबसे पहले हमको खाने पे नियंत्रण करना है।
मरेंगे नहीं, ये मैं बोल सकता हूँ। जिन भी लोगों को पेन हो रहे हैं बॉडी में, अपने खाने को नियंत्रण करें, उसके साथ न्यूट्रिशन को बढ़ाएं, मानगोल शामिल करें, नोनी शामिल करें, त्रिफला शामिल करें, मोरिंगा गोल्ड शामिल करें। जितने भी लोगों की लाइफ में पेन है, क्योंकि ये वो फूड है, त्रिफला आपकी बॉडी की सफाई करेगा, मोरिंगा गोल्ड जो है वो जॉइंट को ताकत देगा, मानगोल जो है वो अल्कलाइन फूड है, वो ऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेटिव जितनी भी स्ट्रेस है उसको निकाल के एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा, बॉडी को रिपेयर करेगा। नोनी जो है वो 09 होता है उसमें। नोनी जो है, जब ये सारे प्रोडक्ट काम करेंगे तो आपका जो है उस पेन को निकलने में बाहर काम करेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आप सुबह शाम आपको बहुत पेन और आपने नोनी अकेला लेना शुरू कर दिया, आपको पेन बढ़ जाएगा, आपको दर्द बढ़ जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। रीजन क्या है कि निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। नोनी उसको 09 ने ये तो बढ़ा दिया, छिद्र को बढ़ा दिया, ये ट्राई कर रहा है लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है। तो रास्ता कहां से मिलेगा? हमको खाना कम करना पड़ेगा। जिन भी लोगों को पेन होता है उनका खाना कम कराइए, उनको जिंदा फूड जो है, जिंदा खाने जो है वो उनको खिलाइए, पानी पिलाइए, खूब सारा खूब पानी पीजिए, और उसके साथ जो है न्यूट्रिशन और आयुर्वेदा को लगाइए। लेकिन पेन फिर भी होगा क्योंकि वो निकलने के लिए कोशिश कर रहा है। तो जो भी लोगों को आप पेन में अगर ये प्रोडक्ट देते हैं और ऐसे सिम्टम हो रहे हैं, तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। और पेन इतना सिंपली नहीं आया था कि सिंपली चला जाएगा। पेन किलर आप ले लीजिए, 4 घंटे तक नहीं आएगा आपको। आप जो है बाम आप लगा लीजिए तो उसको कुछ टाइम पे काम कर देगी। लेकिन आप उसका परमानेंट अगर सॉल्यूशन चाहते हैं तो परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ ही हमको बढ़ना पड़ेगा। तो ये एक सवाल था, इसके ऊपर मैं थोड़ा लंबा चला गया। आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो एपिटाइट, कैन इट बी हेल्पफुल इन मानगोल? मतलब भूख नहीं लगती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं भी ऐसे लोगों को मिलता रहता हूँ कभी कभी, वो बोलते हैं भूख ही नहीं लग रही है। मतलब खाने के साथ संघर्ष चलता है। सामने रोटी रखी है, सामने मांस भात रखा है, चावल रखा है, सब कुछ रखा है, खाने का मन नहीं कर रहा। बीरबल ने बोला था कि महाराज अगर बादशाह अगर वो होती तो बात होती करके। बोलो क्या होती? तो बोलो भूख होती। तो भूख नहीं लगती। तो उन लोगों के लिए भी मैं बोलना चाहता हूं कि शरीर में तभी खाना खाइए जब भूख लगे। तो अगर भूख नहीं लग रही है तो आप मानगोल जो है पीना शुरू करिए। मानगोल के साथ लिव 2000 जो कैप्सूल है वो जो है आप सुबह शाम 2-2 कैप्सूल लेना शुरू करिए। और त्रिफला कैप्सूल जो है इसको आप शाम के टाइम पे सोते वक्त हल्के जो है लूक वार्म वाटर के साथ एक ही कैप्सूल लीजिए। बहुत सारा नहीं लेना। बहुत लोग बोल रहे हैं मैं तो इतना त्रिफला ले रहा था तो इतने से हो जाएगा, एक ही कैप्सूल से हो जाएगा। लेकिन रेगुलर लीजिए, उसको एक ही लीजिए। रात के टाइम पे आप लेना शुरू करिए। कुछ टाइम पे जो है आपका धीरे 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 भूख बढ़ने लग जाएगी। इसी सवाल के साथ एक ये सवाल जब आया था तो एक दूसरा आया था कि वो मानगोल लेने से उनका वेट बढ़ रहा है। तो हम यहाँ बताना चाहते हैं कि मानगोल पीने से वेट गेन नहीं होता, वेट मेंटेन होता है। कम वेट होगा तो बढ़ेगा, लेकिन आपकी बॉडी जितनी है, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये तो जीरो जीआई प्रोडक्ट है। यानी इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है मानगोल में वो जीरो है ही नहीं। तो ये आपके वेट को कभी भी जो है बढ़ाएगा नहीं, ये मेंटेन करने में हेल्प करेगा। यानी वेट कम है तो उसको लेके आएगा, लेकिन उसके साथ जो है आपको मानगोल, लिव 2000, त्रिफला कैप्सूल, और फोर्थ जो है हमारा वेट गेन जो प्रोडक्ट है, वेट गेनर जो है, उसको भी आप जो है शामिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट और बढ़ते हैं। इज मानगोल हेल्पफुल इन सेक्सुअल डिसऑर्डर? इसको लेके कुछ सवाल आए थे लेकिन वो बहुत लेट आए, हम उतना शामिल नहीं कर पाए। मैं इसके ऊपर रखूंगा आपके जो है जिन लोगों ने सवाल पूछा था। देखिए, सेक्सुअल डिसऑर्डर जो है वो 2-3 किस्म का है। एक है कि महिलाओं में जो है वो है कि वो अब क्या क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल भी जो है उनका लाइफ में बहुत टेंशन है इसको लेके, तो सेक्सुअल डिसऑर्डर हो सकता है। जेंट्स में जितने भी लोग ऑफिस काम करते हैं, अगर आप लैपटॉप अपने पैरों पे रख के कर रहे हैं तो सेक्सुअल डिसऑर्डर हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको लैपटॉप अपने पैरों के ऊपर रख के जो है काम नहीं करना है। आपको पैरों को यहाँ गर्म नहीं करना है, और इस चीज को ध्यान रखना है, एकदम रिलैक्स होकर बैठना है। दूसरी चीज ये है
कि सेक्सुअल डिसऑर्डर जिन भी लोगों को होता है उनमें बहुत सारे और बहुत सारे रीजन हैं जिनके अंदर जो है स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन एक एक दूसरा सवाल जो है इससे रिलेटेड, मैं उसके ऊपर थोड़ा जानना चाहता हूं, और वो है इनफर्टिलिटी। मेंस में भी है, विमेंस में भी है। इंडिया में 10% जो है वो डिवोर्स के मैटर आ रहे हैं इनफर्टिलिटी के कारण। पार्लियामेंट में ये सवाल राइज हुआ था फ्यू ईयर बैक कि 10% डिवोर्स के रीजन आ रहे हैं इनफर्टिलिटी के कारण। तो महिलाओं में इनफर्टिलिटी जो होती है उसका एक बड़ा कारण होता है फेलोपियन ट्यूब चिपक जाती है। तो फेलोपियन ट्यूब को ओपन करने का तरीका है, एक तो आप मानगोल दोनों टाइम लेना शुरू करिए। दूसरी चीज है जो साबुत अनाज बताए हैं, फ्रूट्स बताए, वो लेना शुरू करिए। तीसरी चीज जो है कुछ यौगिक क्रियाएं जो है आप करना शुरू करिए। यानी ये पैरों को जो है ऐसे लेट के, लेडीज जिनको भी फेलोपियन ट्यूब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो पैरों की जो है डिफरेंट एक्सरसाइज जो है, इसकी बहुत सारे यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं। कभी अगर रिक्वायर्ड होगा हम भी इधर से बता देंगे उसको कि क्या क्या करते हैं। तो इस चीज को आपको करना है लेडीज से रिलेटेड। देखिए तो डॉक्टर बता पाएगा बहुत सारी चीजें क्योंकि क्रिटिकल मैटर है, लेकिन आपको जो है इसको योगा को, एक्सरसाइज को बढ़ाना है, मानगोल को अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है। विमिन प्रोटीन को जो है 10 ग्राम ही लेना, ज्यादा नहीं लेना है। रात के टाइम पे 10 ग्राम जो है, क्योंकि विमिन प्रोटीन में जो है अकेला प्रोटीन नहीं है, उसमें ग्रीन टी भी है, उसमें तुलसी भी है, उसमें शतावरी भी। तो उसको आपको शामिल करना है जिन भी लेडीज में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। बहुत बार इनफर्टिलिटी होती ही नहीं है, लेकिन बहुत बार जो है कंसीव नहीं कर पाती हैं बच्चा, तो उसमें कोई घबराने वाली जरूरत नहीं। अब जिन जेंट्स में प्रॉब्लम है उनके लिए मानगोल तो आपको लेना ही लेना है। साथ में आपको मैंने बताया कि आपको लैपटॉप और जितने भी इंस्ट्रूमेंट आप इलेक्ट्रिक यूज करते हैं उनको जो है आप ध्यान से जो है थोड़ा सा अलग रखें। इसके अलावा हमारा जो प्रोडक्ट है मेंस गोल्ड, वो लेना 10 ग्राम ही लेना है आपको। और युवा तेजोवा कैप्सूल जो है वो एक कैप्सूल ही आप ले लें, ज्यादा उसको लेने की जरूरत नहीं है। युवा तेजोवा का क्या रोल है कि हमारा ब्लड का सर्कुलेशन जो है 3 तरफ बढ़ता है, दिमाग की तरफ जाता है, हमारे हार्ट, और हमारा लोअर एब्डोमेन की तरफ जाता है। जब हम स्ट्रेस में आ जाते हैं तो सारा जो है हमारे माइंड की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो युवा तेजोवा जो है आपके लिए यूजफुल होगा कि वो आपको एक फील गुड कराता है, आपको हैप्पीनेस लेके आता है। तो एक कैप्सूल उसका ले लें। 10 ग्राम जो है हमारा मेंस गोल्ड जो है वो रात के टाइम पे दूध के साथ आप लेंगे तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो आप पानी के साथ भी ले सकते हैं, आप दाल में डाल के भी खा सकते हैं। और मानगोल जरूर से जरूर लें। लेकिन फिर भी आप जो है अपना डॉक्टर जो भी एडवाइज करते हैं, क्योंकि इस मैटर में हम कोई जब तक नहीं होता है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं मानगोल से मुझे ये फायदा हो गया, मुझे ये हो गया, तो उसके ऊपर, लेकिन हमारे पास जब तक उसका कोई रिजल्ट, कोई ये परफेक्ट नहीं है कि हाँ ये है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो जूझ रहे थे इससे, अभी उनसे आ गया, लेकिन उनका अभी हमारे पास उसका ऑथेंटिक रूप में हम नहीं बोल सकते कि हाँ उसका ये रिजल्ट किसी चीज से आया, आ गया, उनको घर में खुशी आ गई, बच्चा आ गया, लेकिन हम उसको उस लेवल तक नहीं बोल सकते हैं। एक और चीज में इसमें सेक्सुअल डिसऑर्डर में बात करना चाहता हूँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो चीज ये है कि क्योंकि हमारी जिंदगी में ना हर चीज इंपॉर्टेंट है, तो सेक्सुअल लाइफ जो है वो भी आपकी बाकी चीजों को प्रभावित करती है। अगर वो डिस्टर्ब है तो, और उसमें मानगोल जो है वो आपकी फैमिली लाइफ को जो है वो हैप्पीनेस देने में जो है इसका बहुत बड़ा रोल है। तो आप अपनी फैमिली में जो है, अगर आपकी पॉकेट, आपको लगता है कि नहीं मेरी ये जो जिंदगी है ये, क्योंकि एक इंडियंस में हमें क्या होते हैं कि हम सेविंग करते हैं, फिर उसके बाद में बहुत सारी चीजें करते हैं। एक हमको बाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, ये बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन जब हम स्वस्थ होंगे ना तब सारी चीजें आएंगी, और घर का माहौल जब ठीक होगा। तो इसलिए जो है आपकी फैमिली लाइफ को जो है आपको रेगुलराइज करने के लिए मानगोल उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आप खुद इसको यूज करके देखिए, आप में से बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, उनके मेरे पास इसके बारे में मेरे पास बहुत सारे एविडेंस है, बहुत लोगों का जो है लाइफ में
मैंने एडवाइस भी किया है और लोगों ने भी किया है, उन्होंने हमको फीडबैक भी दिया है। तो ये एक पार्ट हो गया। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वेट गेन में तो मैंने बताया है कि आप लिव 2000 ले सकते हैं। जिनको भूख नहीं लगती ना उनका वेट गेन भी नहीं होता। तो वो एक ही जैसे सवाल है, वेट गेनर और मानगोल और लिव 2000 आप दो कैप्सूल सुबह शाम ले लें तो आपको हेल्प मिलेगी साथ में। और एक दूसरा चीज जो है वो खुश रहना सीखिए। जितने भी लोगों को जो है वेट गेन नहीं होता ना, वो बहुत चूजी होते हैं। उनको ना हर किसी से प्रॉब्लम होती है। उसके मम्मी पापा से प्रॉब्लम है, भाई बहन से प्रॉब्लम है, पड़ोसी से प्रॉब्लम है, वाइफ से प्रॉब्लम है, गर्लफ्रेंड से प्रॉब्लम है, कुलीग से प्रॉब्लम है। तो आपके सब लोगों से आप आपकी जो प्रॉब्लम है ना उसको एक बार नीचे कर लीजिए। और अब आप देखिए कि धीरे धीरे जो है आप ये प्रोडक्ट आप लेना शुरू करेंगे, आपको गेन होना शुरू होगा। और जो है आपकी लाइफ में जो है खुशी आ जाएगी। जो आप बार बार सोचते हैं कि मेरा वेट नहीं बढ़ रहा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक अगले पार्ट पे आ जाते हैं। आई एम सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी, व्हेन शुड आई टेक मानगोल। देखिए जितने भी लोग एसिडिटी से जूझ रहे हैं आप सुबह भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर सुबह भी लेने के बावजूद अगर आपको एसिडिटी हो बन रही है, क्योंकि एसिडिटी को खत्म करने में सबसे बड़ा अगर कोई रामबाण है मैं बोलूंगा मानगोल। मानगोल से बड़ा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं एसिडिटी को खत्म करने में। कैसी से कैसी एसिडिटी को खत्म हो जाए। अगर फिर भी आपको एसिडिटी बन रही है तो आप देखिए, आप स्मोक तो नहीं कर रहे हैं, आप ड्रिंक तो नहीं कर रहे हैं, आप गलत समय पे खाना तो नहीं खा रहे हैं, आप गलत टाइम पे सो तो नहीं रहे हैं। चार चीजें, इनको जो है आपको कंट्रोल करना है। अगर स्मोक कर रहे हैं छोड़ दीजिए, अगर बहुत ज्यादा चाय पी रहे हैं कंट्रोल करिए, अगर आप ड्रिंक कर रहे हैं छोड़ दीजिए, देर रात तक जाग रहे हैं हैबिट चेंज कर लीजिए। और खाने की जो है जितना आप व्यवस्थित रूप में खाना खाएंगे, शाम को कोशिश करिए कि जल्दी खाएं। सुबह में जो है आप हो सकता है 3 बार खाएं, 4 बार खाएं, इससे बड़ी बात नहीं है। जैसे मैंने बोला हमें 2 बार खाता हूं, लेकिन आप 3 बार खाएं, 4 बार खाएं, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रेगुलर होना चाहिए। तो ये है। लेकिन फिर भी अगर नहीं रुक रहा है तो आप खाना खाने के आधे घंटे बाद मानगोल को पीना शुरू कर दें, सुबह बंद कर दें आप। अगर फिर भी आपकी एसिडिटी नहीं जा रही है, 100 में से 99 लोगों की जो हमने पहले बताया उससे ही चली जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपकी नहीं जा रही है तो आप खाना खाने के आधे घंटे बाद सुबह जो है या दोपहर में आप मानगोल पीना शुरू कर दें, आपकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये मैं उन्हीं लोगों को बोल रहा हूं जिनको की सारे उपाय करने के बावजूद भी एसिडिटी नहीं जा रही है। दूसरी चीज ध्यान रखिए कि आपके घर में जो ऑयल यूज होता है खाना बनाने में, क्या वो बार बार कढ़ाई में डाल के, पतीले में डाल के उसको वापस तो कहीं नहीं रख रहे हैं। ऑयल को एक ही बार यूज करना है। सबसे ज्यादा एसिडिटी का रीजन है हमारे घर में जो ऑयल है वो। आप ऑथेंटिक ऑयल ही यूज करिए, एक ही बार यूज करिए। आपकी जिंदगी जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस ऑयल से। वो 100 रुपए है कि वो 400 रुपए है कि वो 500 रुपए लीटर मैटर नहीं है, उससे बहुत इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ। उसको सिंगल ही यूज करना है। एक बार हमने डाल लिया उसको यूज कर लेना है। बहुत बार क्या पकोड़ा बना लिया, ये बना लिया, बच गया, उसकी सब्जी बना ली, एसिडिटी हो जाएगी। आपको जो है एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देगा। ये कैंसर का रीजन बन सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। आगे बढ़ जाते हैं। आई हैव ए कोल्ड प्रॉब्लम, शुड आई ड्रिंक मानगोल? यस, व्हाई नॉट। बहुत सारे लोग बोलते हैं मानगोल तो ठंडी तासीर है, तो क्या हम ये पी सकते हैं मानगोल? बिल्कुल पी सकते हैं। आप हल्के गर्म पानी के साथ, ल्यूक वार्म वाटर के साथ इसको पीना शुरू कर दीजिए। सुबह उठते ही पीना शुरू कर दीजिए। उसके बाद में वॉक पे निकल जाइए, योगा कर लीजिए। एक कोशिश करिए घंटे भर तक कुछ और नहीं करें, आप कुछ नहीं पिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप बिंदास होके पीजिए। अभी तो गर्मी है, सर्दियों में भी पीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। आई हैव बीन यूजिंग मानगोल फॉर 2 years, कैन आई कंटिन्यू फॉर इट और स्टॉप? किस लिए स्टॉप करना है? मानगोल दवाई नहीं है। मानगोल आपको वो सारी चीज जो आपकी जिंदगी में, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बात किया कि आपकी जिंदगी कितनी अनमोल है, सबसे पहले आपको इसको एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आपकी जिंदगी बहुत सस्ती है तो मानगोल भी पीने की जरूरत नहीं है, दूसरी चीज भी बहुत सारी चीज पीने की जरूरत नहीं है, फल भी खाने की जरूरत नहीं है। आप जो चाहें वो करें, लेकिन आपकी जिंदगी अनमोल है ना। तो ये तो एक एंटीऑक्सीडेंट का पावर हाउस है। ये तो हमारी जिंदगी में एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसको कि हमको कंटिन्यू करना है।
आप चाहते हैं आप जवान बने रहे, आप चाहते हैं आप बीमार नहीं हो, आप चाहते हैं आपकी एनर्जी बनी रहे। तो मानगोल को भी अपनी जिंदगी के साथ हमें बनाए रखना है, जिंदगी के बाद नहीं, जिंदगी के साथ और जिंदगी के साथ और जिंदगी के साथ हमको इसको लेके चलना है। बाद में क्या है क्या नहीं कोई कौन जानता है, पता नहीं। व्हाट इज द राइट टाइम टू ड्रिंक मानगोल? सबको हमको पता है, हम सुबह सबसे पहले रेकमेंड करते हैं। एक बार रिकैप कर लेते हैं। सुबह के टाइम पे उठते ही फ्रेश होने के बाद 30 ml मानगोल 120 ml पानी के साथ पीना है। उसके कम से कम आधे घंटे आगे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। अगर आपको बहुत जरूरत है तो पानी पी सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। चाय पीने वाले लोगों को स्पेशली बोलूंगा 1 घंटे तक मत पीजिए उसके बाद चाय। उसके बाद में आप पीना चाहते हैं पी लीजिए। आपको अगर एसिडिटी है, आप ठीक नहीं हो रही है, आप लंच के बाद इसको पीना शुरू कर दीजिए। आपको अगर एनीमिया है, हीमोग्लोबिन लो है, सुबह शाम दोनों टाइम पीजिए। मानगोल को दोनों टाइम शामिल करिए इसके अंदर। तो मानगोल जो है पीने का जो है कोई ऐसे कुछ फिक्स नहीं है कि आप ये है, लेकिन सुबह पियेंगे तो ज्यादा आपको जो है सुबह के टाइम पे ही एनर्जी शुरू हो जाएगी। एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में आगे पूरे दिन भर हमको थकान नहीं होगी, इसके ऊपर काम करेगा। My daughter is my daughter's age is 2 years. Can she drink mangold? Why not? Why not? आपका बच्चा आपकी बच्ची जितने भी हैं उनको पिलाइए। 15 ml पिलाना है, एनर्जी बढ़ जाएगी। आप देखेंगे कि उनका, मैं तो आईक्यू में वैसे बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन लोग बोलते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे चंचल हो जाते हैं, बहुत हाजिर जवाब हो जाते हैं बहुत तेजी से। उनको आप जो है, क्योंकि हम चैम्प्स बोलते हैं कि 2 साल के बाद ही आपको खिलाना है, लेकिन आप 1.5 साल के बच्चे को भी मानगोल पिला सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मानगोल में आप बिल्कुल पिला सकते हैं, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। ये हमने हमारे घर पे किया है, बच्चों ने पिया है और हमने देखा है वो बिल्कुल बिंदास जो है, उनका बेटर ही उनकी जो है वो जिंदगी बढ़ रही है आगे। बाय टेकिंग अदर मेडिसिन कैन दैट पर्सन ऑल्सो स्टार्ट मानगोल? हाँ, आप दूसरी मेडिसिन ले रहे हैं तो मानगोल तो मेडिसिन नहीं है, मानगोल तो उसके साथ साथ ले सकते हैं। अभी एक मेरे दोस्त का वाइफ को, उनको कुछ इश्यू हुआ था, काफी एज है उनका। उनको भी मैंने मानगोल दिया था, तो डॉक्टर ने बोला एक बार स्टॉप करिए, तो फिर हमने कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला हाँ आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कुछ इश्यू नहीं है इसके अंदर। तो मानगोल को जो है कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हैं फिर भी आप अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए, पर उनको बताइए कि ये न्यूट्रिशन है और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, न्यूट्रिशन है, इसमें कुछ नहीं है, एक किस्म से जो है एंटीऑक्सीडेंट जूस है, तो उसके अंदर कहीं पे भी कुछ दिक्कत हमको नहीं है। अब एक आखिरी सवाल पे मैं आता हूं, फिर हम कुछ सवाल जवाब पे जाने की कोशिश करेंगे। हु शुड ड्रिंक मानगोल, ए सिक पर्सन और ए हेल्दी पर्सन? क्योंकि बहुत सारे हमारे लोग मैं देखता हूं कि वो बीमार शरीर ढूंढते हैं, फिर उनको मानगोल प्रिस्क्राइब करते हैं, बोलते हैं आप मानगोल पीजिए, ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। मैं आप सब लोगों से दोस्तों पूछना चाहता हूँ, क्या आप बीमार होकर मानगोल पीना चाहते हैं कि बीमार ना हो इसके लिए मानगोल पीना चाहते हैं? क्या आप एंटीऑक्सीडेंट तब लेंगे जब आप बीमार होंगे, या हम उन लोगों को देंगे? बीमार कितने लोग हैं हमारे देश में? 1%, 1.5%, 2%? स्वस्थ कितने लोग हैं? 97, 98%। तो ज्यादा कौन लोग हैं? स्वस्थ लोग हैं। स्वस्थ लोगों को मानगोल क्यों पीना है, इस चीज को आपको समझना है। लेकिन जब तक आप ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फ्री रेडिकल, एंटीऑक्सीडेंट का रोल हमारी बॉडी में, साबुत अनाज का रोल, एनर्जी का रोल, ये सारी चीजों को हम नहीं समझेंगे, तब तक हम किसी को बेचने से कोई चीज नहीं बिकती। फिर कोई बोलेगा इसका इतना रेट क्यों है, इसका ये क्यों है, वही चीज आ जाएगी करके। जब हम किसी व्यक्ति को उस चीज की जब रिक्वायरमेंट है, आप किसी को बोले कि आपने कभी देखा होगा कि लोहे की दुकान के बाहर, आप खुद भी करके देख लीजिए, आप जाके जो भी व्यक्ति लोहा खरीद रहा है उससे पूछिए कि लोहे के कैसे दाम चल रहे हो, बोले बहुत महंगा है। आप यही काम आप सोने की दुकान के बाहर जाके आप खड़े होके करिए, सोना और लोहे में बहुत फर्क है, लेकिन जो सोना खरीदने आ रहा है ना वो नहीं बोलेगा बहुत महंगा हो गया, उसको पता है कि ये सोना और उतना ही महंगा हो जाएगा जब भी कभी हमें बेचना है इस चीज को लेकर। तो हमको सोने और लोहे में फर्क करना सीखना पड़ेगा। तो ये कुछ सवाल थे जिनके ऊपर हमने बात किया है आज के दिन में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है इनसे निश्चित रूप में मदद मिली होगी। अभी अगर आपका और कोई सवाल है तो उसको हम लेना शुरू करेंगे। एक तो जितने भी साथियों ने हैंड राइज किया है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जो है
आपने हाथ को जो है आप लोअर कर लीजिए, आप हैंड राइज को एक बार हटा लीजिए और मेरी बात को आप सावधानी से सुनिए। उसके बाद एक बार जितने भी लोगों ने हैंड राइज किया है वो हटा लीजिए, जिससे मुझे समझ में आए कि एक्चुअल में किनको क्वेश्चन पूछना है, तो उन्हीं को जो है हम फिर अलाउड करेंगे वापस से। तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूं यहाँ पे, मानगोल से रिलेटेड आज का जो हमारा ट्रेनिंग पार्ट है वो किससे रिलेटेड है? ये है हमारी लाइफ से, हमारे बिजनेस से रिलेटेड उन चीजों के ऊपर। आपको अगर कोई ऐसा सवाल आप पूछना चाहते हैं जो बाकी लोगों के लिए प्रोडक्टिव नहीं होगा, तो उस सवाल को आपको पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सवाल से किसी को हेल्प नहीं होगी, आपको हेल्प नहीं होगी। जैसे जितने सवाल हमने रखे, ऐसे ही मानगोल से रिलेटेड ऐसा कोई सवाल है उसको आपको पूछना है। अभी मैं जो है योगी देवेश हैं, इनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अपना सवाल पूछें। हाँ योगी जी, योगी देवेश अनम्यूट करिए अपने आप को। योगी जी, आपको एक लिंक भेजा है हमने। हाँ जी, हाँ सर, जो मेरा सवाल है आज का जी सर, जैसे कि जन्म के पश्चात जो है जो ब्लड बनता है बोन मैरो में बनता है और जन्म से पहले लीवर में, तो क्या मांग जिनको मतलब कि जन्म से ही मतलब ब्लड बॉडी में मतलब बन नहीं रहा है, क्या मांगोल को उनको यूज करा सकते हैं? देखिए, ब्लड के लिए तो किसी को भी यूज करा सकते हैं, लेकिन उसका डॉक्टर से जो टेस्ट कराए तो डॉक्टर ने क्या बताया उसके ऊपर कि क्या इश्यू क्या है। तो उन्होंने बताया कि जैसे पीजीआई में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, पीजीआई हाँ जी, लखनऊ, तो उन्होंने बताया कि इनका जो है पूरी लाइफ टाइम जो है दवा चलेगा और हर तीसरे महीने में उनको ब्लड जो है चढ़ता है, अपडेट होता है। और अच्छा, उनका जो है बॉडी जो थैलीसीमिया है का प्रॉब्लम है, मतलब थैलीसीमिया का प्रॉब्लम। देखिए, थैलीसीमिया का मतलब अभी हाल फिलहाल तो आयुर्वेद में भी और एलोपैथी में भी ऐसा कुछ ट्रीटमेंट नहीं आया है, लेकिन आप मानगोल देंगे तो उनका डेफिनेट रूप में जो है हीमोग्लोबिन लेवल तो बढ़ेगा और उनको मैं मुझे उम्मीद है कि उनको ज्यादा बेटर फील होगा। लेकिन आज के दिन हम नहीं ये बोल सकते कि उनको ब्लड चढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। नेक्स्ट कोई सवाल है? क्योंकि मैक्सिमम सवाल हमने लेने की कोशिश किया है। कोई भी अगर सवाल है, आप डिजिटल जो है अपना हैंड राइज करिए, क्योंकि ऐसे आप हाथ खड़ा करेंगे वो नहीं दिखेगा। हम 5 सवाल लेंगे, सिर्फ 5 सवाल और लेंगे। हाँ जी, साई साहब रोय, हाँ अनम्यूट करिए आप और अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं वेस्ट बंगाल से फैसल भाई हूँ। जी, आर्थराइटिस है और गर्दन में पेन है, तो इसलिए मांगोल पी रहा हूँ। उसके साथ और क्या क्या मैं पीना पड़ेगा, लेना पड़ेगा? आपको खुद को आर्थराइटिस है? हाँ सर, मुझे है। दोनों पैर में है कि एक पैर में है? सर गर्दन में मतलब सिर्फ गर्दन का आर्थराइटिस है आपको? हाँ सर। इसी मायर रिचार्ज का जो आयुर्वेदा जो मायर रिचार्ज आयुर्वेदा का जो चैनल है उसके ऊपर सर्वाइकल पेन से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है। उस हाँ वीडियो सर, को मैंने आपको देखना है। और हाँ सर। आपको गर्दन का दर्द है कि कंधे का दर्द है? और गर्दन का दर्द। क्योंकि गर्दन और कंधे का दर्द देखने के लिए तरीका क्या है कि आप सीधे ये करके और उसके बाद में गर्दन को सामने झुकाइए। तो आपके कंधे में दर्द हो रहा है कि गर्दन में? अगर आपके गर्दन में दर्द हो रहा है तो वो सर्वाइकल है, और अगर कंधे में हो रहा है तो वो फिर फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। बाकी इससे कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। एक तो आप जो है कौन से हाथ में आपको पेन आता है? गर्दन के बाद हाथ में आता है ना आगे, तो किधर हाथ में बढ़ रहा है? सर डान हाथ में। हाँ, इस हाथ में, क्योंकि आपका वर्किंग हाथ भी यही है ना। और ये कभी यहाँ तक भी आपको झटका लगता है अंदर हथेली के अंदर लगता है? लगता है। हाँ, तो आपको जो मैंने वो वीडियो जो दिया है ना, उसको आप एक बार देखिए सर, और उसको करना शुरू करिए। कोई भी सामान उठाना बंद करिए। मानगोल, नोनी,
हाँ आप 2 ही प्रोडक्ट आपको लेनी है, और इस हाथ को जो है इसमें टाइटनेस नहीं आए, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और ये जो योगा जो बताया, इसको कम से कम 2 बार करना है। हाँ ठीक है सर, हाँ थैंक सर, यू वेरी मच। थैंक नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पे लक्ष्मी देवनाथ जी। मैडम पूछिए। लक्ष्मी देवनाथ। मारिचल मॉर्निंग सर। माइकल मॉर्निंग मैम, आप वीडियो चालू करिए मैडम, वीडियो चालू करिए। किसी 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 ने कहते हैं क्या मांगोल पीने का बहुत एसिडिटी हो जाते हैं, तो उसको भूख में माने चेस्ट में दर्द होने लगते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? नहीं, मैंने बताया ना कि जिन लोगों को एसिडिटी नहीं रुक रही है उनको लंच के बाद जो है मानगोल देना शुरू करिए। और मानगोल से एसिडिटी नहीं होती है, मानगोल का तो काम है एसिडिटी दूर करना, क्योंकि ये तो अल्कलाइन है पूरा। एसिडिटी किससे होगी? एसिडिक जो फूड है उससे होती है। मानगोल तो अल्कलाइन है, तो उसका रीजन यही है कि उनका जो खान पान है, जो रसोई है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो उसके लिए जब खाना खाएंगे उसके ऊपर में जब मानगोल जाएगा तो उसका जितना भी एसिडिक पार्ट है उसको निकाल लेगा मानगोल वहां से, तो उनको जो है एसिडिटी घटना शुरू हो जाएगा। आपको जो भी बोला है उनके साथ इमीडिएट आप कल से शुरू करना शुरू करिए। थैंक यू मैडम। ओके ओके थैंक। हल्दिया टीम, हाँ जी देवरंजन जी पूछिए सवाल। देवरंजन जी आप। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। माइजे मॉर्निंग सर। मंगल के बहुत सारे फायदे तो आपने बताया और बहुत ही अच्छा लगा, बट एक प्रॉब्लम जो फेस कर रहे थे उसके बारे में हम पूछना चाहते हैं। बहुत जी। सारे जो आजकल के डेट्स में यंग जो एजेस है उनके बाल सफेद हो जाते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो 7-8 इयर्स का एक लड़का हो, उनका बाल बहुत जल्दी सफेद हो जाता है। तो उस केस में क्या हम मांगोल लीव 2000 रिकमेंड कर सकते हैं या और कुछ कुछ प्रोडक्ट्स? लिव 2000 तो आपको रेकमेंड करना ही है। मानगोल बहुत सारे लोगों के बाल काले किए हैं, लेकिन मेरे जो है ना, अभी मैं तो कलर नहीं करता हूँ, तो इसलिए मैं बोलूंगा कि नहीं सारे काले हो जाएंगे, तो मेरे तो काले नहीं है सारे। लेकिन मेरी उम्र में जितने भी लोग हैं मेरे साथ के, उन सब से मेरे काले बाल हैं। ये मैं कह सकता हूँ कि उन सबसे ज्यादा मेरे काले हैं बाल, लेकिन पूरे काले हो जाएंगे ये नहीं कह सकता। लिव 2000 उसमें हेल्प करेगा। साथ में जो है हमारा जो भृंगराज कैप्सूल है वो भी आप उनको रेकमेंड कर सकते हैं। और पॉल्यूशन जो है उसका बहुत बड़ा रोल है बाल सफेद होने में। तो पॉल्यूशन के बहुत सारे रोल हैं। जैसे एक आदमी सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, या एक फैक्ट्री में ऐसी जगह काम कर रहा है, या वुडन का कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे कि उनके बाल में लगातार जम रहा है। वो तो अच्छे से नहा भी रहे हैं, शैम्पू भी कर रहे हैं, लेकिन वो जब 7-8 घंटे वो रहा तो वो जड़ों में चला जाता है इसका। और जिन भी लोगों के सफेद हो रहे हैं बाल, उनके लिए मैं यहाँ बोलना चाहूंगा कि उनको प्रोटीन जरूर आप रेकमेंड करिए। उनकी लाइफ में देखिए कि जिनके बाल सफेद हो रहे हैं उनके नाखून कितने जल्दी बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ते हैं। जैसे मेरे को हर 10 दिन में नाखून काटना होता है, तो उनके देखिए कि वो 1 महीने में काट रहे हैं कि 45 दिन में काट रहे हैं कि 25 दिन में। अगर जिनके नाखून नहीं बढ़ रहे हैं और बाल सफेद हो रहे हैं तो उनका जो है प्रोटीन डेफिशिएंसी है बॉडी में, तो इसको भी हमको एडवाइज करना। थैंक यू प्लांट प्रोटीन जो है ना सर। हाँ, कोई भी प्रोटीन आप कर सकते हैं। प्लांट प्रोटीन तो 10 ही ग्राम करना है, क्योंकि वो तो 80% है। आप मेंस गोल्ड भी कर सकते हैं। महिलाओं के लिए विमेन प्रोटीन ही सफिशिएंट है। महिलाओं को आप विमेन प्रोटीन ही जो है सजेस्ट करिए, क्योंकि जिनको बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है उसको हमको 80% पे जाना है, क्योंकि उसको 20 ग्राम नहीं लेना, 10 ग्राम लेना है, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होगा। ओके, थैंक यू ओके देवरंजन सर, जी। थैंक यू सर। निमाई, निमाई जी पूछिए आपका सवाल। निमाई जी आपको आवाज आ रही है? आप सवाल पूछिए। जी सर, माई रिचार्ज मॉर्निंग सर। माई रिचार्ज मॉर्निंग सर। सर मैं बर्धमान से निमाई चंद्र मंडल बोल रहा हूँ। हाँ जी। मेरा एक्चुअली 3 मंथ हुआ है, मेरे बीवी को मैं ये मांगोल पिला रहा हूँ जी। मांगोल है, उसका साथ आपका ब्राह्मी है, तुलसी है, और एक फिट मिल शेक है जी। तो मेरा बीबी का वेट 75 किलो है।
75 kg है। हाँ जी। 75 kg। तो हाइट सर उसका कितना एक है? प्रॉब्लम, हाइट कितना है? हाइट सर 5 फीट 2 इंच। ठीक है। 13 तो किलो उसका वजन ज्यादा प्रॉब्लम है सर। हाँ जी सर, वो एक्चुअली वो थोड़ा साइकियाट्रिस्ट पेशेंट है। अच्छा। हाँ, थोड़ा डिप्रेशन पर रहता है, ठीक है। हम्म तो अभी क्या है, कुछ दिन पहले एक डॉक्टर दिखाया था, तो उसका ओवारी में ये हुआ था, ट्यूमर हुआ था। हम्म तो बोला था, जो भी ये दवाई दिया था, बोला था ये कंटिन्यू करो। तब हम्म बीच में बंद कर दिया था। फिर नेक्स्ट एक हफ्ता हुआ है, उसको फिर डॉक्टर के पास लेके गया था। हम्म तो और कुछ ब्लड टेस्ट दिया था, उसमें आपका हीमोग्लोबिन था। तो हीमोग्लोबिन उसका 46% आ गया। 4.6। जी सर, 4.6। अच्छा। तो तो देखिए डॉक्टर तो बोला उसको ब्लड लेने के हीमोग्लोबिन के लिए। लिए तो डॉक्टर ने आपको कुछ चीजें आयरन से रिलेटेड दी होंगी। मैं तो आपको बताऊंगा, वही 3 चीजें बताऊंगा यहाँ पे। मानगोल, हमारा हम्म, वेजी जूस, और आपका मोरिंगा गोल्ड। और अगर मैं बोलता हूँ कि मोरिंगा गोल्ड आपको लेने की जरूरत नहीं, अगर आपके आसपास में सहजन है, सहजना डाटा जो होता है ना, वो अगर है हाँ तो है, उसकी मेरा घर पत्तियों में ही की है दाल सर वो। बना लीजिए, उसको सब्जी में डाल लीजिए आप साथ में। तो आपको मोरिंगा गोल्ड लेने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपके पास में वो उपलब्ध है तो उसको ले लीजिए। विटामिन सी जो है हमारा, जो टेबलेट है, वो भी उनको देना शुरू करिए। और देखिए जी सर। साइकिट्रिक वाला तो मैं नहीं जानता हूँ उसके बारे में तो, लेकिन आप थोड़ा सा उनके साथ टाइम बिताइए। और वॉक करना आप दोनों लोग साथ साथ चालू करिए। सुबह के टाइम पे कोशिश जी। करिए कि 40-45 मिनट वॉक करें, तो दोनों लोग साथ हम्म, निकल जाएं। तो उससे थोड़ा ये चीजें होगा। तो कोई बच्चा है आपके? जी सर, 2 बेटियां हैं मेरा। हाँ, तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा करके, क्योंकि कई बार संतान नहीं होने से इश्यू आ जाता है करके। तो आप थोड़ा वॉक उनके साथ करना शुरू करिए और ये लीजिए। बाकी तो डॉक्टर के सुपरविजन में रहिए। और कुछ होगा तो अपडेट करिए, फिर बताएंगे। थैंक यू सर। नेक्स्ट जो है हम ले लेते हैं, अनिल गौड़ को ले लेते हैं सर। अनिल जी, सवाल पूछिए अपना। परम आदरणीय सीएमडी सर को हमारी चाचा मनी, मैं नीलगौर प्रतापगढ़ से। मनी सर। यस सर। सर मेरा सवाल एक महिला से संबंधित है। मैंने उनको मांगोल दिया है, जी। तो दरअसल फर्स्ट टाइम मैंने उनको दिया तो कुछ ऐसी अंदरूनी समस्या है। अगर मैं साफ शब्द में कहूँ, जैसे पीरियड से संबंधित। हाँ। तो मेरा ये सवाल है कि सर कितने दिन में उनको रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि वो मुझसे बार बार पूछ रहे हैं आपका मानगोल काम नहीं कर रहा है। बाकी सर सभी में मैंने काफी रिस्पॉन्सिबल दिया, जितने लोग मैंने यूज कराया काफी अच्छा सर रिस्पॉन्सिबल हुआ। मेरा मानगोल काफी हद तक सर बहुत बिलीव होता है। लेकिन सर फर्स्ट टाइम मैंने पीरियड से संबंधित एक महिला को दिया है, तो उसमें सर मेरे दिमाग में बहुत सवाल उठ रहे हैं। तो उसमें सर कितने दिन तक थोड़ा थोड़ा बहुत रिलीफ हो सकता है? देखिए 100% लोगों को कोई चीज काम करे ऐसा संभव नहीं है, लेकिन पीरियड से रिलेटेड जो है, अब नॉर्मल पीरियड है, व्हाइट वाटर डिस्चार्ज है, येलो वाटर डिस्चार्ज है, इसमें मानगोल बहुत ही जबरदस्त रूप में काम करता है। और देखिए पहला महीना तो उनको नहीं करेगा काम सर, 20 दिन पहले तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसके बाद में धीरे 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 जो है रेगुलेट होना शुरू करेगा। अगर वो 3 महीने तक लेती हैं तो 99% पॉसिबिलिटी है कि उनका रेगुलराइज होगा सर। तो इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इमीडिएट उन्होंने चालू किया, उसके तुरंत बाद पीरियड आ गए, या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पीरियड उसमें व्यवस्थित हो, तो नहीं होते हैं। लेकिन 15 से 20 दिन तो बहुत सारे लोगों को लगते ही लगते हैं। नेक्स्ट मंथ का जब उनको होंगे तो डेफिनेट रूप में जो है इसका बेनिफिट मिलेगा। चलिए हम नेक्स्ट जो है बात कर लेते हैं, बबीता राठी से बात कर लेते हैं। बबीता जी, सवाल पूछिए अपना। माय रिचार्ज मॉर्निंग सर जी। माय रिचार्ज मॉर्निंग मैम। मेरा सवाल था कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर ही है, एक लेडी है, हाँ तो जी। उनके पाँव में बहुत प्रॉब्लम है। तो मांगोल ले रही आज करीबन 2 साल कंटिन्यूस हो गया है। तो हाँ। उनको आज भी कोई भी मतलब है ये नहीं है, प्रोग्रेस नहीं है उनको। पैर में क्या प्रॉब्लम है मैम? पाँव में जैसे उन्होंने कितनी बार भी डॉक्टर को दिखाया गया कि नस आप में थोड़ा माइक दिक्कत को ऊपर लेके बात करिए, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। नस
नस में जो खिंचाव आता है ना, हाँ जी, अंदर में वो नस के जो सिकुड़ापन है वो है। तो नहीं नस फिजियो सिकुड़ती है कि बाहर में जो बाइटा बोलते हैं ऐसा आ जाता है, कुछ ऐसे 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 वो आ जाता है। सर जी बाइटा भी कभी आ जाता है उनके। बाइटा तो जैसे नीचे पिंडियों में आती है, हाँ और ऊपर में जो थाई है उस जगह पर से उनका लचका खाता है पीछे से। चलने चलने में उनको एक जन का सहारा चाहिए। अच्छा। मैडम मैं और आपको दो प्रोडक्ट इसके साथ और बोलूंगा, उनको बोलिए आपने 2 साल लिया, आप 3 महीना और लीजिए। उसके साथ एक तो माई तुलसी उनको रेगुलर लेना शुरू करना है, जब हाँ भी पानी पी रही है माई तुलसी पीना है साथ में। और दूसरा हमारा ब्राह्मी जो कैप्सूल है वो एक हाँ एक कैप्सूल उनको लेना शुरू करना है सुबह शाम। इसको 3 महीने उनको कंटिन्यू कराइए, कल से ही कोशिश करिए, और उसके बाद में जो है आप अपडेट करिएगा। बाकी उनका अगर कोई रिपोर्ट हो तो मुझे आप व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं आपको देख के उसको बता पाएंगे। ठीक है ठीक है। मैम, ठीक है सर जी, थैंक यू। ठीक। थैंक यू। नेक्स्ट जो है हम ले लेते हैं शाहिद खान पठान को ले लेते हैं। हाँ शाहिद जी, सवाल पूछिए अपना। यस सर, ये आपके पास में एक और लॉगिन है, आप उसको बंद कर दीजिए, आप एक एक पे ही आप पूछ लीजिए। परवीन आता है। हेलो सर, हाँ मैडम पूछिए, सवाल पूछिए। मेरा है ना तो 15 साल से अस्थमा है वहाँ, और मैंने मांगोल 3-4 बाटली पी चुकी हूँ और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और सांस भी अस्थमा है चढ़ता आपको? हाँ, अस्थमा है आप? कोई तो कोई अस्थमा की डॉक्टर कोई बोलता है चीज ना, यूज कर रही हैं, इनहेलर या और कोई चीज यूज कर रही हैं आप? वो पंप लेती हूँ। पंप आप यूज कर रहे हैं? कितने साल से आप यूज कर रहे हैं? कितने साल से? मैं तो कितने साल से, मैंने तो 10 साल 11 साल हो गए मेरे को पंप 10-11 साल हो गए। देखिए आप 10-11 साल से आपको अस्थमा है। मानगोल कितने टाइम से पी रहे हैं आप? मांगोल मैंने पी थी, ये 1 बरस हो गया। 1 बरस हो गया आपको। मैं कुछ और चीज सजेस्ट कर रहा हूँ। एक तो मानगोल आप कभी भी ठंडे पानी के साथ मत पीजिए, नंबर 1। आपको गर्म पानी, हल्के गर्म पानी के साथ पीना है। दूसरा हमारा जो मोरिंगा गोल्ड जो कैप्सूल है वो आप लेना शुरू करिए। तुलसी आप लेना शुरू करिए, और सप्ताह में 3 दिन हमारा जो काढ़ा है वो गरम गरम पीजिए आप, एकदम गरम गरम। 3 ही दिन पीना है सप्ताह में। भाई तुलसी आपको यूज करना है, मोरिंगा गोल्ड रोजाना सुबह शाम एक एक कैप्सूल, और गर्म पानी में मानगोल पीजिए। और उस पंप की जब आपको जरूरत नहीं होने तो आदत में जो है उसको नहीं लेना है। आपको जब जरूरत साथ रखना है, उसको छोड़ना नहीं है, लेकिन जब जरूरत हो तभी उस पंप को आपको यूज करना है। ठीक है हाँ, मैम? तो मैं जरूरत होती है जब ही लेती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ये आप करिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। अभी जो नहीं मिल रहा है उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए हम नेक्स्ट जो है अभी बात कर लेते हैं मधु बारिक। मधु बारिक, अनम्यूट करिए। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग, मैं रिचार्ज सर। जी, मैं रिचार्ज, गुड मॉर्निंग। सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल ये है कि मैंने ये रिसेंटली लगभग लास्ट वीक में एक मानगोल ऑर्डर किया था सर जी। और उस ऑर्डर के तहत वो दिखा रहा है डिलीवरी 12 तारीख को, यानी कि कल का दिन। बारिक जी, ये मीटिंग उसके लिए नहीं है, ये मीटिंग है मानगोल और उससे रिलेटेड हमारे जितने भी इशू हैं। आपके पास उसकी हेल्पलाइन है, वहां पे आप बात कर लीजिए। अगले व्यक्ति की तरफ हम बढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे लेते हैं, और नेक्स्ट जो है वो है अंजू दास। अंजू दास, सवाल पूछिए अपना। मारिस मॉर्निंग सर। मारिस मॉर्निंग मैम। मारिस मॉर्निंग सर। जो आपने बोला ना मांगोल ने जो प्रेगनेंसी जो है ना वो ना उसके लिए नहीं, प्रेगनेंसी नहीं होना, 10-12 साल शादी हुआ
तो उसके खाना जाएगा? नहीं मैडम, देखिए हम दावा नहीं करते इसका। मैंने बोला कि बहुत लोगों को ना फेलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम होती है। दूसरा जो है, बहुत लोगों को जो प्रेगनेंसी में जो इश्यू आता है, उनका वेट बढ़ जाता है। तो वेट को जो है कंट्रोल करना है, वेट को कम करना है, उसके लिए वॉक भी करना है, योगा भी करना है, साथ में न्यूट्रिशन भी लेना है। तो वेट कम करना है, साथ में जो है योगा की, वो फेलोपियन ट्यूब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो पैरों की एक्सरसाइज करनी होती है। तो वो करने से जो है मदद मिलता है आयुर्वेदा में। लेकिन हम कोई दावा नहीं कर सकते कि साहब इसको आप कीजिए, जो है आपको प्रेगनेंसी में हेल्प हो जाएगा। लेकिन वेट अगर ज्यादा है तो वेट को कम करना है। बहुत लेडी को जो है थायराइड हो जाती है, तो उसको हमको कंट्रोल करना है। तो वो होने से जैसे ही घटेगा तो प्रेगनेंसी में ऑटोमेटिक मदद उसमें मिल जाती है। तो ये अगर कुछ इश्यू है मैडम, तो इसको जो है आप देखिए, तो इससे आपको जो है मदद मिल जाएगी। लास्ट जो है सवाल जो है मैं अभी पूछेंगे, नीतू नीतू कुमारी को बोलेंगे कि आप अपने आप को अनम्यूट करिए। नीतू कुमारी। My Ayurveda morning, sir. माइरी Ayurveda morning में Sir, mango और women protein, sir, ग्लोए कैप्सूल, सर। मेरी मैंने सांस फूलने की सर बीमारी है, जो वर्क भी कर रहे हैं सर, तो उधर सर मेरा ठीक रहता था। इधर पटी ये 2 महीना से सर ना, ये मैं जितना भी सर दवाई खा रहे सर, मेरी सांस फूलने का सर प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है। 24 घंटा सर मेरा सांस फूलते ही रहता है, जो हम सर कोई वर्क भी नहीं कर सक रहे हैं। मैडम क्या वेट ज्यादा है आपका? वेट सर 70 है सर। 70 किलो है। और हाइट कितनी है? हाइट सर वही 5 फीट है सर। 5 फीट है, तो लगभग आपका 8-9 किलो वजन ज्यादा है। लेकिन ये सांस कब से फूल रहा है आपका? सांस सर इधर 2-3 महीना से सर मेरा रेगुलर फूल रहा था। उधर हम अच्छा। दवाई खाते थे सर, जितने वोमेन प्रोटीन ग्लो मैंगोल सर, तो मेरा बिल्कुल ठीक था, जो हम अपना वर्क भी। मैडम मैं आपको कुछ चीजें बताना चाह रहा हूँ। आप प्रोटीन तो बंद कर दीजिए अभी। जी सर। और इसके साथ जो है आप अर्जुना कैप्सूल चालू करिए, मानगोल को आप दोनों टाइम करिए। और जो आप रोटी खाती हैं कि चावल खाती हैं? ऐसे रोटी चावल दोनों खाते हैं सर। दोनों और सांस खाते में हैं। चेस्ट में ये साइड सर दर्द बहुत होने लगता है, जो हम किसी से बात भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, मैं उसी का बता रहा हूँ। आप जो अनाज जो खा रहे हैं ना, उसको कल से आप जो है 1/3 कम कर दीजिए। यानी 4 रोटी खा रहे हैं एक टाइम में, तो आप 3 रोटी खाना शुरू कर दीजिए। और अनाज जैसे चावल आप 100 ग्राम खा रहे हैं, तो 75 ग्राम खाना शुरू कर दीजिए। यानी थोड़ा कम कर देना है आपको। अर्जुना कैप्सूल आप चालू करिए, सुबह शाम 2-2 कैप्सूल अभी। और मानगोल दोनों टाइम आप चालू करिए। ब्राह्मी तो आप ले रहे हैं, उसका कुछ इससे रोल नहीं है। और साथ में जो है आप हल्का जो है घूमना शुरू करिए मैडम, जितना आप चल सकते हैं। ठीक है सर, मॉर्निंग वॉक करते हैं सर। अच्छा अच्छा। क्योंकि आपका अगर पेट अगर सामने नहीं आया हुआ है, फिर भी आपको अगर ये थकान हो रही है ना मैडम, तो जो है ये आपका कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कुछ इश्यू हो सकता है। तो उसको अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल एक बार चेक भी करा लीजिएगा। जी सर। तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर, देखिए कोई वर्क नहीं हो कर सक रहे सर हम अपना। नहीं, वक्त तो आप थोड़ा रेस्ट करिए इसमें। ये जो मैंने बोला, आप प्रोटीन तो एक बार बंद कर दीजिए और अर्जुना कैप्सूल चालू करिए। और अनाज थोड़ा कम करिए आप। और वॉक जो है उसको हल्का, जितना आप तेज चल सकते हैं उतना तेज चलना है। बहुत ताकत नहीं लगाना, लेकिन जितना चल सकते हैं। चलने के बाद है ना सर, सर चलने के बाद ना मेरी सांस और तेजी फूलने लगती है और चेस्ट में सर दर्द होने लगता है। तो मैडम आप इमीडिएट जो है एक बार जो है अपना टेस्ट कराइए मैडम। फिर आपको जो है अपना कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड जो है टेस्ट कराने होंगे। आप इमीडिएट कल ही टेस्ट कराइए मैडम। जी ठीक है मैडम? जी ओके। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि हमने 4-5 लोगों का इसमें रखा था कि हम बात करेंगे, लेकिन 8-9 लोगों को कर लिया। चलिए एक और हम बात कर लेते हैं। चंदना सेनापति, सुमन सरकार और शिव भूषण, 3 लोगों से हम बात करेंगे। चलिए हम अभी बात कर लेते हैं शिव भूषण सिंह से। शिव भूषण जी सवाल पूछिए अपना। सर मेरे मिसेज को बीपी लो का प्रॉब्लम है। लो बीपी रहती है जी। तो जैसे कि कभी भी ज्यादा गर्मी लगता है ना, हाँ, तो उससे बीपी लो ज्यादा हो जाता है। जैसे सड़क पे ही, रोड पे ही कहीं एकदम गिर जाना, बेहोश हो जाना, ये हालत हो जाता है।
हाँ तो उसके लिए मैं माई रिचार्ज में अपना चाहता था कि कोई प्रोडक्ट हो जो यूज में आवे और अच्छा रहे, क्योंकि एलोपैथी में डर लगता है मुझे, अपना आयुर्वेदा में आपकी सही रहेगा। माई तुलसी पी रही है क्या? जी यूज तो करती है, कितने टाइम से यूज कर रही हैं? बस 2-3 साल से तो यूज कर रही है। अच्छा, उसके बीच में कितनी बार उनको लो बीपी का प्रॉब्लम हुआ है? लो बीपी का प्रॉब्लम जब भी गर्मी या सर्दी, उसको जैसे खाली पेट रहती है तो ज्यादा हाँ दिक्कत आता है। हाँ, तो खाली पेट तो नहीं रहना है ना लो बीपी वाले व्यक्ति को, इसको तो हमें ध्यान रखना और है। बस थोड़े फ्रूट्स बढ़ाइए, फ्रूट बढ़ाइए और मानगोल और माई तुलसी को जो है रेगुलर करिए। बाकी इसका कुछ होम रेमेडीज होती हैं वो मैं आपको बता दूंगा अभी मैं निकाल के कि आपको क्या करना है। लो बीपी होगा कंट्रोल, उसमें दिक्कत नहीं। अभी नेक्स्ट जो है हम ले लेते हैं चंदना सेनापति का सवाल। चंदना मैडम अपना सवाल पूछिए। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मैम। सर मेरा एक सवाल था जी। मैं तो कंटिन्यू तुलसी मांगोल मैंने कस्टमर के देती हूँ जी। खुद तो मैं पी रही हूँ, उसका रिजल्ट मेरे को 100% है, मेरे को है, मेरे आदमी को है, तो मेरी फैमिली को है 100% है। तो जिस मैंने गांठ मैंने जंतना है, कमर का जंतना है, यानी उसका पैर फूल जाता है, यानी सूजन आ जाता है, तो उसको मैं नोनी कैप्सूल देती हूँ सर। तो उसका इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, वो नेक्स्ट दवा करता है, मैंने डॉक्टर के पास जाता है। मिनिमम ये पेशेंट मेरे पास 40 से 50 से 60 से ज्यादा है सर। तो वो कस्टमर को मैं पैर में सूजन आ जाती है? यस सर। पैर में जब सूजन आती है तो पसीना भी आता है मैडम? पसीना भी आता है? यस सर आता है। तो मैडम जिसको भी पैर में पसीना आए, जिसको भी पैर सूज जाए तो उनको ना थर्स्ट भी लगती है, मतलब प्यास लगती है, उनको लगता है बार बार मुझे पानी पीना है, प्यास आता है या और सो जाता है, उसको लगता है मैं सो जाऊं। हाँ, तो सोने के बाद सो उसको जाऊं। अच्छा तो लगता है। और कोई इसको बोलते हैं मैडम डायबिटीज। वो अकेला नोनी से नहीं होगा, और मानगोल अकेला भी डायबिटीज का सॉल्यूशन नहीं है। डायबिटीज के लिए तो हमको जीवन्या प्लस गिलोय प्लस मोरिंगा गोल्ड देना पड़ेगा उनको। तो आप जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो सही प्रोडक्ट नहीं दे रहे। आपको जीवन्या देना है, गिलोय देना है, मोरिंगा गोल्ड देना है। और मानगोल अगर उनकी पॉकेट अलाउ करती है तो मानगोल दे। मानगोल डायबिटीज की दवाई नहीं है। डायबिटिक जो लोग हैं उनके लिए हमने डायबिटिक फ्रेंडली बनाया है कि उनको वो वाला देना है, क्योंकि उसमें शुगर नहीं है, उसमें स्टीविया है। तो उनको क्या देना है? जीवन्या देनी है, मोरिंगा गोल्ड देना है, आपको गिलोय देनी है, और तुलसी भी आप दे सकते हैं साथ में। तो ये 4 प्रोडक्ट आप रेकमेंड करिए उनको, और उनको बोलिए कि घूमना चालू करें, चलना। डायबिटीज का व्यक्ति को जो है, डायबिटीज जो है डॉक्टर बोलते हैं हेरेडिटिक। हेरेडिटिक कुछ नहीं होता है, किचन में प्रॉब्लम है उनकी, उनकी किचन में देखना पड़ेगा कि वो क्या खाना खाते हैं, वो डायबिटीज को लेके आता है। तो उनको हमको वॉक कराना है। उनको बोलिए 40 मिनट सुबह घर से निकल जाइए, और खड़े होकर रुक के बात नहीं करनी है, चलते ही रहना है। और ये चारों चीज दीजिए आप, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा उनको। थैंक यू मैडम। अभी हम लास्ट जो है सवाल लेंगे सुमन सरकार। सुमन सरकार पूछिए सवाल। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, पूछिए सवाल। सर मैं दो चीज जानना चाहता हूँ। एक चीज थायराइड के बारे में, अगर कोई पेशेंट थायराइड का पेशेंट है तो मांगोल के साथ और कोई प्रोडक्ट ले सकता है, और कितना टाइम लगेगा उसका सॉल्यूशन आने के लिए? मांगोल जब पीना स्टार्ट करेंगे उसके बाद कितना वक्त लगेगा उसका सॉल्यूशन आने के लिए? और मांगोल के साथ हम लोग क्या क्या दे सकते हैं थायराइड के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए? ये मेरा पहला क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन है सर, जो नार्व का प्रॉब्लम होता है, कुछ पेशेंट है जिसका नार्व प्रॉब्लम है, वाइब्रेशन होता है जिसका पार्किंसन जैसा, और कुछ पेशेंट है उसका वेस्ट से नी तक इस पोर्शन कैसा वो नामनेस आ जाता है, कोई सेंस नहीं रहता है, कभी कभी ऐसा होता है। कुछ पेशेंट है वेस्ट से
हाँ, मैं आपका दोनों सवाल समझ गया सर। पहला उसका नी तक हाँ, मैं ऐसा समझ कोई गया उसका। प्रॉब्लम होता है? नमनेस कुछ जो भी पेशेंट है आती हमारे है पास। और जो नर्व का जो इश्यू है वो एक ही चीज है दोनों का। उसका तो मानगोल उनको देना है, नोनी देना है, ये दोनों ही प्रोडक्ट देना है, उसका बिल्कुल सॉल्यूशन है उसमें। आपको जिनको भी नमनेस आता है, जिनको एकदम सुन्न हो जाता है, नर्व का प्रॉब्लम है, और एक वो वीडियो अपलोड किया हुआ है हमारा, उसको देख के कुछ जो है योगिक जो है एक्सरसाइज करनी। और पहला आपका जो सवाल है थायराइड से रिलेटेड, तो मानगोल को गर्म पानी के साथ देना है, मतलब ल्यूक वार्म वाटर के साथ देना है उनको। और साथ में जो है मोरिंगा गोल्ड दीजिए, माई तुलसी दीजिए। असर कितने दिन में आएगा इसमें अलग अलग लोगों का है। कुछ लोग हम ऐसे भी जानते हैं जो 15 से 20 दिन में, क्योंकि जो थायराइड का जो प्रॉब्लम है, मानगोल में जो कोकुम है वो मेन इंग्रेडिएंट है जो इसके ऊपर बहुत तेजी से काम करता है। और पेशेंट को जो है अगर चल नहीं पाता है, बहुत थका थका महसूस करता है, वो तो 20 से 25 दिन में उनको उसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। बाकी मोरिंगा गोल्ड जो है उनको रेगुलर देना है, तुलसी देना है। बहुत अच्छे रिजल्ट इसके आते हैं, आप खुद ही बता देंगे उस चीज को। तो ये तीनों प्रोडक्ट देने हैं थायराइड वाले व्यक्ति को। नमनेस वाले इसमें तो नर्व वाले का तो मैंने बताया कि 2 ही प्रोडक्ट है, नोनी और मानगोल आपको देना है। तो आज की जो है मीटिंग दोस्तों, अब हम मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, उसके साथ हम लोग नर्व के प्रॉब्लम के लिए ब्राह्मी दे सकते हैं सर? ब्राह्मी कैप्सूल? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन उससे क्या है कि उनको ज्यादा भी पेन लगेगा सर कभी कभी ब्राह्मी एक बार देने से। पहली बार जब आप देंगे तो वो आपको शिकायत करेंगे कि उनको और पेन ज्यादा लग रहा है और उनको ज्यादा कुछ ये हो रहा है। बिल्कुल उनको, क्योंकि जो नमनेस जो है इसमें कोई उनका मेमोरी लॉस जैसी कोई चीज नहीं है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो पूरा बॉडी का जहां से पेन हो रहा है वहीं से उस चीज का शुरुआत हो रही है। तो सुन्न जो हो रही है उसमें आप ब्राह्मी बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन वो उसको पेन जो है शुरू में ज्यादा ट्रिगर उनको महसूस हो सकता होगा नहीं उससे, लेकिन उनको फील हो सकता है। तो इस चीज को आपको जरूर ध्यान रखना है। तो आज की जो है इस मीटिंग को हम यहीं पे खत्म करेंगे दोस्तों। आप सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय माई रिचार्ज, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय हिंद। और ये वीडियो जो है YouTube पे उपलब्ध है, तो